आनंद जी महाराज, स्वामी सुमेधानंद जी, अन्य उपस्थित सभी सन्यासी जन, दूर दूर से आए आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति। समय केवल 10 मिनट है। हमारा देश पर्वों का देश है। पर्व मनाते हैं, उत्साही भाषण होते हैं, योजनाएं बनाते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं। वर्कर हैं, थिंकर नहीं है। 150 वर्षों में हमने क्या किया? सबसे पहले तो मैं इस राष्ट्र मंदिर की कल्पना मन में लाने वाले आदरणीय अशोक जी आर्य और उसके लिए आर्थिक आधार बने आदरणीय राजीव गुलाटी जी का धन्यवाद करता हूं। आर्य समाज में ये एक ऐसा स्थान है जिसमें पैसा देकर के लोग देखने आते हैं इसको, और कोई स्थान आर्य समाज में नहीं जब पैसा दे के आवे। पैसा बिना दिए भी नहीं आते, यहाँ पैसा दे के भी आते हैं। इसके लिए उनकी टीम के लिए धन्यवाद। राष्ट्र मंदिर, राष्ट्र कहते किसको हैं? देश और राष्ट्र में बहुत अंतर है। देश दिशाओं से घिरे हुए भूभाग का नाम है, लेकिन राष्ट्र वह देश कहलाता है जिसमें राजा होता है, और राजा उसको कहते हैं जो प्रजा को आनंदित रखता है। जिस देश में प्रजा पर कोई भी कष्ट है, प्रजा में अज्ञान है, अन्याय है, अभाव है, उसके लिए राजा ही दोषी है। अगर ऐसा है तो राजा राजा नहीं, अराजकता है। आज हमारे देश में वह अराजकता है। राजा हुआ करते थे सतयुग, द्वापर, त्रेता, महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर तक। फिर हुए इसी मेवाड़ हूं में बप्पा रावत से लेके महाराणा सज्जन सिंह तक। हमने कभी सोचा नहीं कि राष्ट्र बौद्धिक संपदाओं पर जीवित रहता है और हमारी बौद्धिक संपदा बिखर रही है। हम अपनी बौद्धिक संपदाओं की रक्षा नहीं कर पाए। कभी इस देश में महर्षि ब्रह्मा जी का नीति शास्त्र हुआ करता था जिसमें 1 लाख अध्याय होते थे। उसको संक्षिप्त करके भगवान शिव ने 10,000 अध्याय का ग्रंथ लिखा। उसको संक्षिप्त करके देवराज इंद्र ने 5,000 अध्यायों का लिखा। उसको संक्षिप्त करके शुक्राचार्य ने 1,000 अध्यायों का ग्रंथ लिखा जिसमें सारी विद्याएं थी ब्रह्मांड की। उसका शुक्र नीति सार मात्र मिलता है। लेकिन ब्रह्मा जी का नीति शास्त्र भी वेद पर आधारित था। सारे शास्त्र हमारे चले गए, कुछ जला दिए गए, कुछ लूट लिए गए, और जो बचे उनकी भी रक्षा हम नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए, हमें समझ नहीं पाए। वेद के प्रचारक बहुत है, लेकिन वेद के चिंतक नहीं है। जो चीज समझ में नहीं आती उसका प्रचार कैसे किया जाता है, हमें सोचना पड़ेगा। क्या हम, अगर हमारे पास वेद हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो कैसे हम कंगाल हो गए, कैसे हम गुलाम हो गए, कैसे हम गरीब हो गए, और कैसे हम बौद्धिक दास हो गए। लगता है आज समाज को हमने एक संप्रदाय बना लिया है। ऋषि दयानंद के गीत गाने से ज्यादा लाभ नहीं होगा। हम श्राद्ध कर रहे हैं, जो पौराणिक श्राद्ध करते हैं वही हम भी श्राद्ध कर रहे हैं। ऋषि दयानंद के जीवन काल में देश नहीं समझा। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन काल में उनको गुरुकुल कांगड़ी से ही निकाल दिया गया। बाद में हम स्वामी श्रद्धानंद जी की आरती उतारे से क्या होगा? उन्होंने जो किया, ऋषि दयानंद ने कहा था मेरा कोई अपना मत नहीं है। जो महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत मानते आए वही मेरा मत है। क्या हमारे मंचों से महर्षि ब्रह्मा की चर्चा होती है? क्या हमारे मंचों से भगवान शिव के विज्ञान की चर्चा होती है? क्या हमारे मंच से कभी देवराज इंद्र और देवर्षि नारद की चर्चा होती है? नहीं होती है। तो ये ऋषि दयानंद के सपनों का अर्थ समझ नहीं है। जैसे पौराणिक लोग प्रस्थान त्रयी के नाम पर उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्रों पर ही आधारित हो गए, उनको सर्वस्व मान लिया गया, वेद को छोड़ दिया गया। जिन उपनिषदों में वेद की प्रशंसा हो, जिस गीता में वेद की प्रशंसा हो, जिस ब्रह्म सूत्र में वेद की प्रतिष्ठा हो, उस वेद को छोड़ करके 3 ग्रंथ पकड़े। और आर्य समाज ने भी 3 ग्रंथ पकड़े, सत्यार्थ, प्रकाश, ऋग्वेद, भाष्यिका और संस्कार विधि। हम भी इसी प्रस्थान त्रयी में बह गए। हमने भी वेद को छोड़ दिया। कई वेद का अध्ययन नहीं होता, व्याकरण का अध्ययन होता है, दर्शनों का होता है, वेद का नहीं होता। क्या यही इसी आर्य समाज की
ऐसे आर्य समाज की कल्पना की थी। ऋषि दयानंद ने कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है, हमने परम धर्म को छोड़ दिया। कभी महर्षि वेद व्यास ने कहा था धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, हमने धर्म को ही नहीं परम धर्म को मारा है, इसलिए हम अपराधी, हमें स्वीकार करना होगा। समय के साथ आदरणीय धर्मबंधु जी चर्चा करते चुनौतियां बदल रही हैं। वो जितनी चुनौतियां गिनाई उन्होंने, उन सब का भी मूल कारण वेद को भूल जाना है। क्या आप वेद पढ़ते हैं? क्या वेद पढ़ते हैं तो उस भाष्यों से आप संतुष्ट हैं? हमारे वेद भाष्यों को लेकर के कितना प्रहार हो रहा है संसार में। हमारे बच्चे स्वयं हम पर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हमारे पास उनको उत्तर हैं? ब्राह्मण ग्रंथों के हमने रद्दी की टोकरी में फेंका, हमने निरुक्त को नहीं समझा। वेद की शाखाएं ये 1127 हुआ करती थी, आज 1% भी नहीं है, उनको भी हमने रद्दी की टोकरी में डाला, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ हमारे सिलेबस में नहीं है। कैसे आर्य समाज को किस दिशा में लेना चाहते हैं? एक अनपढ़ संत कहलाने वाला व्यक्ति हरियाणा में वेद भाष सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के पंक्ति वाइज खंडन कर रहा है। मेरे पास रोहतक से फोन आया, मैं रोहतक 8 तारीख को जा रहा हूं, मेरा वेद सृष्टि कथा 1 दिन का। उस अनपढ़ साधु को मैंने यहां से 25 साल पहले फटकारा था फोन पर, रामपाल दास। मैं ऐसे लोगों से बात तो नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भाष्यों में कुछ कमी है? क्या हमने उन कमियों पर विचारा है? क्या हमारे वेद भाष्य पूर्ण है? या ऋषि दयानंद ने संकेत किया था, हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। ऋषि दयानंद ने उंगली बताई थी इधर चलना है, हम ऋषि दयानंद की उंगली के नीचे बैठ के आगे नहीं चले। 150 सालों में मैकाले ने 150 सालों में दुनिया बदल दी। उसने सम्मेलन नहीं किए थे, मेले नहीं लगाए थे, बैठ करके काम किया था, ग्रंथ लिखे थे। उन अंग्रेज यहूदी और ईसाइयों ने हमारे ग्रंथों को भ्रष्ट किया था। मैं इस पर एक ग्रंथ लिख रहा हूं, प्रकाशित हो जाएगा सर नवंबर। हमारे देश, संसार और वैदिक सत्य सनातन धर्म की दुर्दशा ऐसे कैसे हुई? हम वेद में विज्ञान की बात करते हैं। मैं वेद में विज्ञान नहीं ढूंढ रहा, समुद्र में पानी नहीं ढूंढा जाता है, समुद्र पानी ही होता है, वेद विज्ञान ही है। आज ईश्वर की कृपा से 2 ग्रंथ हमने लिखे, वेद विज्ञान आलोक, जो संसार का पहला ग्रंथ है जो ऐतरेय की वैज्ञानिक व्याख्या सबसे विशाल भी है। निरुक्त का वैज्ञानिक भाष्य वेदार्थ विज्ञानम संसार का पहला ग्रंथ है जो संपूर्ण निरुक्त का भाष्य और वैज्ञानिक भाष्य है। और तीसरा गोपथ ब्राह्मण का 1 अध्याय हुआ है, वो भी विश्व में पहली बार वैज्ञानिक भाष्य है। और हमें कह सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक विज्ञान हमारे पास है। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम गुरुकुल भी चला रहे हैं, 3 ब्रह्मचारी हैं हमारे पास, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 5 वर्ष में वो ब्रह्मचारी संसार के बौद्धिक आक्रमणों से टकराने में सक्षम हो जाएंगे। वो न केवल आधुनिक विज्ञान को चुनौती देंगे, बल्कि वैदिक विज्ञान द्वारा आधुनिक विज्ञान को नई दिशा भी देंगे और भौगोलिक राजनीति को भी दिशा देने की क्षमता रखेंगे विचारों के आधार पर। अब अगर आपने साथ नहीं दिया तो दग्ध बीज यही हो जाएगा और मानवता क्षमा आर्य समाज को नहीं करेगी। हमारी बहुत जिम्मेदारी है, आर्यों की बहुत जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारियों का समझे। अगर आपने नहीं समझा, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। मेरी थ्योरी पर नासा में रिसर्च होगा और हो रहा अमेरिकन, वो अपनी भाषा में बताएंगे और आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमको बौद्धिक गुलामी की आदत हो गई है। बौद्धिक गुलामी से निकलिए, वेद पर गर्व करना सीखिए, आर्यावर्त की प्राचीन सभ्यता पर, शिक्षा पर, विज्ञान पर गर्व करना सीखिए। आशा है आप इस मेवाड़ की स्वाभिमान की भूमि, महाराणा प्रताप की भूमि, महाराणा सज्जन सिंह की भूमि, ऋषि दयानंद की कर्म स्थली से ये प्रेरणा लेकर अवश्य जाएंगे। जो आप कह रहे हैं सा वाग इति स्वाहा, मैं अपनी ही वाणी से बोलूं, जब मेरी वेद समझ में आ जाए तब मैं वेद की बात करूं, तब तक नहीं करूं जब तक मुझे वेद समझ में नहीं आता। ईश्वर हम आर्यों को शक्ति दे। ओम
सब